जब मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है ना तुम्हारे किसी रिश्तेदार के प्रति, तो कुछ दिनों के लिए उसकी चित्र को या उससे जुड़ी चीज़ों को थोड़ा अलग हटा दो ताकि तुम्हें दिखे नहीं और तुम भूल जाओ, क्योंकि ये सब भूल जाने में ही भलाई है। बातों को जितना खींचना चाहोगे वो खिंचाता जाएगा, लेकिन तुम तो मेरे वो बच्चे हो जो लड़ाई झगड़े को बंद कर देता है, उसे खींचता नहीं है। अन्याय नहीं होगा तुम्हारे साथ, बस ये बात है। इतने के लिए तुम निश्चिंत रहो। पाँव में ना सीधे जूते मत पहना करो, तुम्हारे पाँव में चोट लग जाती है, पाँव कट सा जाता है, इसलिए पहले मोजे डालो, उसके बाद ही जूते पहनो। रात में ना अपनी नींद पूरी कर लिया करो। सुबह जब जल्दी जाने की भगदड़ होती है, उसमें जो तुम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आराम करने लगते हो ना, उसमें सबसे ज़्यादा देरी होती है और हड़बड़ी होती है। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम सही तरीके से कपड़े पहन कर जाओ, जिसका तुम्हें ध्यान भी रखना है। तो उसके लिए तुम्हें 10 से 15 मिनट अपने ऊपर देना होगा। तो उसी हिसाब से तैयार हुआ करो और उसी हिसाब से जाओ। और हाँ, तुम मुझसे कहीं बैठने के बारे में कह रहे थे ना कि बाबा कोई विशेष सीट है जो मुझे तुम दिला दो, तो चलो मैं तुम्हें दिला दे रहा हूँ। तुम अपनी सीट की चिंता मत करो। तुम्हें जो जगह बैठने के लिए पसंद है ना, दफ्तर में, पार्क में, आते जाते वक्त, वाहन में, जहाँ भी, वो तुम्हें मिल जाएगी। आज से उसका तुम तनाव नहीं लोगे। मुझे पता है कि बहुत दिनों से ऐसी कोई बहुत बड़ी लीला तुम्हारे जीवन में हुई नहीं है जिसके बारे में सोचकर तुम आश्चर्य में पड़ो। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत दिनों से ना तुम्हें मेरे स्वप्न दर्शन मिले हैं, ना ही मैंने तुम्हारे घर पर किसी भी तरीके से प्रवेश किया है, चाहे चित्र के रूप में, चाहे और भी किसी रूप में। और ये सारी शिकायतें हैं तुम्हारी मुझसे, मैं ये सब जानता हूँ। लेकिन अब ना तुम कुछ इन लीलाओं से, जिससे पहले तुम्हारे मन में और आस्था जागृत होती थी, अब इससे ना तुम ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारे मन में ऐसा हो गया है ना कि हर पल हर क्षण मैं हो गया हूँ। तो अब जो हो रहा है ना, अब जो लीलाएं हो रही हैं वो थोड़ी बड़ी वाली हो रही है, और वो शायद इस साल तुम्हें समझ भी नहीं आएंगी। उसे समझ आने के लिए शायद अगले साल के अंत तक का इंतज़ार करना होगा। इतनी बड़ी कोई लीला तुम्हारे जीवन में चल रही है जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, पर हाँ, थोड़ा सा समझ तो आ रहा है। तो बस ये बात है, तो इंतज़ार करो और मेहनत करो। बस हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और आज खाना पकाने में सहायता कर देना खुशी खुशी। किसी के बुलाने की आवश्यकता ना पड़े, तुम खुद ही सहायता कर देना।